विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। जिस किताब पर बाकायदा देश के रक्षा मंत्री सदन में कहते दिखाई दिए, ये किताब कहीं पब्लिश नहीं है, तो बहुत जरूरी होता है कि सदन के पटल पर आप कुछ रखें तो वो ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। अब राहुल गांधी वो ऑथेंटिक सोर्स खोज कर ले आए, तो क्या चर्चा इस पर जरूरी हो जाती है या फिर ये एक अनावश्यक विवाद है? देखिए गरिमा, सर की आवाज दुर्भाग्य की बात है, इस देश की पार्लियामेंट, इस देश के बुद्धिजीवी और इस देश के बड़े बड़े पत्रकार कितने छोटी सी बात पर उलझे हुए। किताब है, किताब नहीं है, किताब छपी, किताब नहीं छपी, पार्लियामेंट का प्रोसीजर क्या है, पार्लियामेंट में बड़ी छोटी बातें हैं। मेन मुद्दा है भारत की सुरक्षा का, और मेन मुद्दा है, अगर आप कारगिल से रिश्ते, अगर आज मुझे 2 मिनट दें तो मैं आपको बताता हूं। प्लीज सर, प्लीज करिए। कारगिल में पाकिस्तान ने इंट्रूजन किया, भारतीय सेना के बड़े बड़े ओहदेदार हिल गए और एक तरह से भारतीय सेना ने, जो सेना का दोष था रेकी और सर्विलेंस का, रेकी जो करने में जो उसके बॉर्डर सर्विलेंस थे, जो इंटेलिजेंस फेलियर्स थी, माना देश की प्रधानमंत्री ने माना कि भाई हाँ हमारे यहाँ भूल चूक हुई है, और वो सरकार तो स्थायी सरकार भी नहीं थी कि हाँ कारगिल में घुसपैठ हुई है, और ये है कि भाई आप कारगिल से दुश्मन को भगाइए और कारगिल के इस क्षेत्र से बाहर कोई लड़ाई ना लीजिए। साफ डायरेक्शन थी। अब दूसरी तरफ आप इस मुद्दे को देखिए, चाइना घुसा, चाइना ने बॉर्डर वायलेशन की, घुसा नहीं को बॉर्डर वायलेशन या एलसी वायलेशन की, एलएसी वायलेशन की, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तभी तो हमारे 20 जवान शहीद हुए। जब हमारे जवान शहीद हुए तो इसका मतलब जो 1993 से और 2013 तक भारत और चाइना के बीच में 5 जो एग्रीमेंट्स थे, बॉर्डर मैनेजमेंट के एग्रीमेंट्स थे, बॉर्डर पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने के ऑर्डर थे, बॉर्डर को मैनेज करने के ऑर्डर थे, हथियार ना चलाने के ऑर्डर थे। इसका मतलब चाइना ने वो सीमा उल्लंघन कर दी। और उसके बाद अगस्त में आपने एक स्ट्रेटेजिक मूव के जरिए आपने कैलाश रेंज ऑक्यूपाई कर लिया। तो क्या कैलाश रेंज फौज ने अपने आप ऑक्यूपाई किया? सवाल उठता है ना। क्या कैलाश रेंज को ऑक्यूपाई करने के लिए फौज को जो हमारी जो पॉलिटिकल पावर थी, जो एग्जीक्यूटिव पावर थी, क्या उसने आदेश दिए? क्या वो सब एक मिलजुल की सोची समझी रणनीति थी, जो कि एक बहुत तगड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था? हालांकि कैलाश पर्वत मेरा मानना है हमारा कभी से है और उस पर हमें बैठा रहना चाहिए। तो जब कैलाश पर्वत आपने ऑक्यूपाई किया, क्या ये नहीं था कि भाई दुश्मन कोई कार्रवाई करेगा? मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं है कौन सी किताब है, किसने लिखी, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है कि हमने ऑक्यूपाई की और उसने काउंटर अटैक किया, और फिर नीचे से ऊपर तक हम पूछ रहे कि मैं क्या करूं, तो एक बड़ा चिंता का विषय है मेरे दिमाग में कि जब गलवान हो गया, 20 शहीद हो गए आपके। हेलो, वेरी मच ऑडिबल सर, वेरी मच ऑडिबल, प्लीज कैरी ऑन। 20 आपके लोग शहीद हो चुके हैं। अब भी अगर आप कोई कार्रवाई कर रहे हो और सामने से दुश्मन आ रहा है, और अगर आपको रात को ये पूरा का पूरा, अगर जो भी कुछ इसमें अगर 20% भी सच है, अगर ये सब हुआ है, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। क्या गलवान के बाद किसी किस्म की अब भी रिस्ट्रिक्शन थी कि भाई आप फायर नहीं खोलेंगे? क्या प्रोटोकॉल बिल्कुल ये था कि भाई अल्टीमेट फायर जो है वो तभी खुलेगा जब हाईएस्ट बॉडी जो है वो क्लियर करेगी? हाईएस्ट बॉडी मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स क्लियर करेगी, या प्राइम मिनिस्टर करेंगे, या कोई भी करेगा, या डिफेंस मिनिस्टर करेंगे, या किसी को बोला था कि ये आप हैं, सीडीएस आप हैं, ये निर्णय आप लेंगे, और फिर ये कह देना कि लास्ट मिनट पे कि भाई अब आप फैसला ले लीजिए, फिर आप डिकोटमी क्रिएट करते हैं। सर, मैं थोड़ा सा क्लैरिटी, हालांकि गरिमा, 10 सेकंड और दूंगा। सबसे पहले तो देखिए, आप उन जवानों का, भारतीयों का, उन लोअर लेवल की फॉर्मेशंस का, उस रेजिमेंट का, वो ब्रिगेड जो वहां थी, सबसे पहले तो उसको, हमें देश को उस पर फख्र होना चाहिए कि बगैर फायर किए, बगैर हंगामा किए, बगैर बात को बढ़ने दिए, उन्होंने चाइना को वहीं रोक दिया, अपनी सूझबूझ से रोक दिया। जो कहीं सूझबूझ ऊपर से भी आई होगी, ठीक है ना। लेकिन
जो मुद्दा है मेरा आज भी वो है कि इस किस्म की गलतियां फ्यूचर में ना हो। हमने कारगिल वार में गलतियां की, उसकी सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट बनी, उसमें जो दोष थे उनको ठीक से उनके ऊपर पूरी की पूरी एक मिनिस्टर की वो हुई, एक 4 मिनिस्टर्स ने उन्होंने फिर उसके ऊपर टिप्पणियां की, उसका पूरा हमने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन चेंज की, इंटेलिजेंस गैदरिंग चेंज की, सब कुछ चेंज किया। क्या गलवान के बाद, क्या 2020 में चाइनीज इंट्रूजन के बाद ऐसा कुछ हमने किया? हम तो फिर से सरप्राइज में पकड़े गए थे ना चाइना में भी तो। लेकिन क्या उसके हमने वो कदम उठाए जो ताकि आगे ना आए? सर एक सेकंड, मेरे 2 सवाल सर। आज भी एमएम नरवणे कोई आम आदमी तो है नहीं। बिल्कुल फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। बिल्कुल। तो और वो इस बात को डिनाई भी नहीं कर रहे हैं कि किताब मैंने नहीं लिखी, इस किताब के जो अंश प्रकाशित नहीं हुए, फर्ज कीजिए जो सरकार कह रही है जो किताब के अंश बाहर आए वो गलत है, वो किसी तरीके का भ्रम पैदा कर रहे हैं, ऐसा तो एमएम नरवणे नहीं कह रहे हैं। ही इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज वर्ड्स। तो वो कुछ चाहते होंगे ना कि कुछ हम करेक्टिव एक्शन। देखिए गरिमा, हम हर डिबेट को पक्ष विपक्ष में बना देते हैं। वेरी ट्रू। पक्ष का काम है विपक्ष के ऑपोजिशन लीडर को बिल्कुल वो करना कि भाई यूजलेस रेडिकुल करना, और विपक्ष का काम है कि भाई हर जगह प्राइम मिनिस्टर को अंडरमाइन करना। ये देश के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए आज की जो दुनिया के हालात उसके लिए ठीक नहीं है सर। लेकिन बस एक सवाल का मैं आपसे जवाब चाहती हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों चीजें गलत हैं, लेकिन किसी स्टेज पर अगर आप एक्स चीफ को अंडरमाइन करते हो, स्टेटमेंट बनाते हो, आपने 2 साल से उनको टाइम नहीं दिया, आप बुलाइए, बात कीजिए। अगर कुछ ऐसा उस किताब में कुछ ऐसा अंश है जो आप नहीं चाहते पब्लिश हो, तो आप उनसे बात कीजिए ना। मतलब आपने बिल्कुल सब छोड़ दिया, तो आप उस पर बोलिए ना। ये करेक्टिव एक्शंस लिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्टर किताब ना छपने की बजाय पार्लियामेंट में आके बोले देखिए हमें मालूम है ये हमारी कमजोरियां थी, इस पर हमने कार्रवाई की है, दिखा दीजिए साहब, कीजिए। बिकॉज हम ये नहीं कह रहे साहब ब्लेम करना बंद कीजिए एक दूसरे को। ये प्राइम मिनिस्टर देखिए, आप एक बार, ये पूरी मेजोरिटी से आए हैं, इनके पास मेजोरिटी है, ये तो रहेंगे ना 2029 तक। लेकिन जो देश में कमजोरियां हैं, अगर किसी भी तरह से सिक्योरिटी इसमें मुझे भी एनलाइटन कीजिए ना सर, और मेरे दर्शकों को भी। भाई सबसे बड़ी गुत्थी अभी ये बनी हुई है नेशनल सिक्योरिटी का, ये जो इतना सेंसिटिव इश्यू है, क्या इसको देश की पार्लियामेंट में डिस्कस किया जा सकता है? ये सबसे बड़ी गांठ बन गई ना। 1962 का युद्ध चाइना के साथ चल रहा था, हमारे देश का पार्लियामेंट सेशन कन्वीन हुआ, पार्लियामेंट में चर्चा हुई। ये हो सकता है या फिर दरअसल ये पॉलिटिकल एक गिमिक चल रहा है देश में? देखिए 1962 के बाद तो टीएन कॉल की भी किताब आई। Exactly. ये डालवी ने किताब लिखी हिमालयन ब्लंटर, हम सब ने पढ़ी, उससे लेसन सीखे। दुनिया में जब लड़ाइयां होती है तो उनके ऊपर किताबें आती हैं, उन पे लोग लेसन सीखते हैं। मिलिट्री हिस्ट्री है, मिलिट्री लेसन सीखते हैं। देखिए अगर आप पार्लियामेंट में नहीं डिस्कस कर सकते तो एक इसको हवा बना के देश में आप जो कमेटी ऑन डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो डिफेंस की कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डिफेंस है, कम से कम आप उन मेंबर्स में बीच में डिस्कस कीजिए। आप और अगर आपने करेक्टिव एक्शन दिए उनको बोलिए साहब ये करेक्टिव एक्शन दिए। करेक्टिव एक्शन तो तीनों सेनाओं ने लेने हैं। मतलब संसद जंग का अखाड़ा तो सर, जंग का अखाड़ा ना पक्ष के लिए और ना विपक्ष के लिए, जंग का अखाड़ा तो नहीं बना सकते ना संसद को। नहीं, आपने जो डिस्कस करना कीजिए, लेकिन देखिए सिक्योरिटी के मामले में भूल चूक होती रही है और होंगी, ये मान के चलिए। बिकॉज दुश्मन आपको सरप्राइज करेगा, वो आपको पड़ रहा है, आप भी तो उसको सरप्राइज करते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान ने सरप्राइज नहीं किया था, उसने आपके पुलगांव में कर दिया जहां आपने वो स्टार्ट करना था, अभी टूरिज्म स्टार्ट होना था, उसने कर दिया। सरप्राइज होगा, लेकिन उसके बाद जो करेक्टिव एक्शन है ना वो विजिबल होने चाहिए, फौज को पता लगने चाहिए, लोगों को पता लगने चाहिए, तब देश में कॉन्फिडेंस आता है। सर इसमें एक पॉइंट जो मैं आपसे समझना चाहती हूं, बिकॉज यू हैव बीन इन द फोर्स विद द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर देश के रक्षा मंत्री संसद में कहते दिखाई दिए कि ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, आज तक प्रकाशित नहीं हुई। लीडर ऑफ ऑपोजिशन उल्लेख कहां से कर रहे हैं? अपनी तरफ से वो पुस्तक प्रस्तुत कर दें, यानी अगर राहुल गांधी वो पुस्तक प्रस्तुत कर दें तो वो ऑथेंटिक सोर्स हो जाएगा, देन इट कैन बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। देखिए मैंने शुरुआत यहां से की थी कि पुस्तक है नहीं है, पब्लिश्ड है नहीं है, ये सब
ये नहीं शोभा देता, उस लेवल पे ये नहीं। जब देश की सुरक्षा का मामला हो तो मुद्दे पार्टी मुद्दे किताबों से उठकर करते हैं। तो स्टेट्समैन में क्या फर्क हुआ? हमारे डिफेंस मिनिस्टर को मैं बहुत बड़ा स्टेट्समैन मानता हूं, बिलीव यू मी, मैं बहुत डीपली रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत अच्छे रिफॉर्म्स कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि डिफेंस में काम नहीं हो रहा है। लेकिन साहब ऐसे मुद्दों पर हमने पहले एक मुद्दे पर अपने अमेरिका के अपने रिलेशन स्ट्रेन कर लिए, उसको डील करने का मेरा वो है कि ये मुद्दा बहुत गंभीर है, इसको आंसर करना, इसको सॉल्व करना बहुत अगर एक तो सर पार्लियामेंट से बेटर, पार्लियामेंट से बड़ी जगह कौन सी हो सकती है? बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स के साथ लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर सामने आते हैं तो डिस्कस होना चाहिए, या फिर ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा डेलिकेट सा मसला है, या हो जाना चाहिए डिस्कस? अगर कुछ ऐसे मुद्दे हों जो आज आप नहीं चाहते कि जो उसको चाइना को या पाकिस्तान को या किसी को भी, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं ना जो आप नहीं चाहते, कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल रहती है ना हमेशा, अगर ऐसे कुछ मुद्दे हैं तो उनको आप कैबिनेट अपनी कमेटी में, डिफेंस कमेटी में डिस्कस कर सकते हो, कॉन्फिडेंस में ले सकते हो। कॉन्फिडेंस में देश की सिक्योरिटी पे कॉन्फिडेंस में एक दूसरे को लेने के लिए मेरी बहुत स्ट्रांग मुहिम है। एक एक्स चीफ को आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकते। तो सर 3 दिन से बवाल मचा हुआ है, ये तो पहले ही दिन हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो जाना चाहिए था, ये मैं मानता हूं, ये बिल्कुल हो जाना चाहिए था। और देखिए हमने मुद्दे, मैंने आपको पहले कारगिल से शुरू किया, फौज ने माना, वो जो हमारे जीओसी थे उनको सैक कर दिया फौज ने, वो ब्रिगेड कमांडर को सैक कर दिया, वो एक्सेप्ट किया ना कि हमसे भूल हुई। सिक्योरिटी एजेंसीज में जो बाकी इंटेलिजेंसीज है, रॉ है, फलाना है, उन्होंने सैक किया नहीं किया, हमें नहीं मालूम। सर एक चीज और क्लियर कीजिए, प्राइम मिनिस्टर ने माना कि भाई हाँ हुआ है। एक चीज और क्लियर कीजिए, क्या सेना निर्देशों के लिए, आदेशों के लिए, मूव ऑन करने के लिए वाकई पॉलिटिकल जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके निर्देशों का, आदेश का इंतजार करती है? देखिए कहीं ना कहीं अगर इस किस्म का हुक्म नहीं होना कि ये आप बिल्कुल नहीं करेंगे हमारी परमिशन के बगैर, जैसे फायर नहीं, जैसे प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी की सरकार ने बोला आप कारगिल तक सीमित रखेंगे, आप इसको एलसी के बाहर नहीं लाएंगे, कारगिल सेक्टर के बाहर नहीं लाएंगे, बाकी एलसी पे भी नहीं जाएंगे और बाकी सेक्टर में नहीं जाएंगे। हम तो सेक्टर खोल देते ना, हम तो राजस्थान के थ्रू घुस जाते, वो अपने आप खाली करता। लेकिन ऐसी क्लैरिटी, जब ऐसी क्लैरिटी हो तो, और जब देश की सुरक्षा, गरिमा लास्ट वर्ड कहिए ना प्लीज। ये फौज की भी को सोचना चाहिए कि सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरी है। मैं अगर होता ना, मैं तो गलवान में ठोक देता, अगर मैं वहां बटालियन कमांडर होता, अगर मैं वहां होता, मैं बोलता देखिए ये हो रहा है, इसने ये क्रॉस की तो मैं फायर कर दूंगा। सर एक सेकंड, साहब कह रहे हैं कि कोविड का समय था, सप्लाई चेन टूटा हुआ था, पूरा विश्व दरअसल एक अलग ही किस्म की आपदा में था। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, देश की सुरक्षा उनके हाथ में है। लेट मी प्रोसीड। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर को वही एक्शन लेना चाहिए, नॉर्दर्न ले, क्यों नहीं लेते? ठीक है सर।